हर कस्बा, हर ढाणी, हर गांव आपकी समस्या को सुनने मैं आ रही हूँ NBSC न्यूज के साथ। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपके गांव की समस्या हो या आपकी समस्या हो, समस्या आपके सरपंच की हो या आपके प्रधान की हो, या कहनी हो कोई बात जो सीधी पहुंचे सरकार तक, वो बात पहुंचाने के लिए मैं आ रही हूँ आपके पास। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सीधा मुझसे कांटेक्ट करें या फिर आप मुझे मेल करें। मैं सुनूंगी आपकी समस्या NBSC न्यूज के साथ। गर्मी का आलम है, गांव की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को सुनते सुनते मैं आ पहुंची हूँ मानपुरा माचड़ी। बहुत सारे ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर में इस गांव की क्या समस्याएं हैं, क्या यहाँ पर काम हुए हैं अब तक। बाबा है मेरे साथ, सबसे पहले बाबा से ही जानूंगी। बाबा नाम कैसे तारो? जगदीश जी। बाबा सबसे पहले तो यही बात करूँ, चुनाव संपन्न हुए है हाल फिलहाल में, वोट किन दे रहा है? जो बीजेपी में। बीजेपी ने, तो बीजेपी ने पसंद करो से। बीजेपी ने कि नरेंद्र मोदी ने? भाई बात मोदी भी मैं है हुआ है ना भाई, बीजेपी तो मैं कोई और वजह से बीजेपी काम करे जी लिए पसंद करूँ छू। नरेंद्र मोदी की तो रीति नीति अलग है, लिए पसंद करूँ। हाँ तो मोदी करे लोग काम तो। अच्छा, अपना अपना गांव में कैसी कौन कौन सी समस्या जी जो अभी थी देख रहे थे? समस्या तो आप टंकी बन गई, को पानी चालू ही को नुयो आता नहीं भी बनया कई दिन होगा, तो हाल नलकी भी कौन जुड़ी। कितना टाइम होगा बाबा टंकी बना? टंकी बना तो 2 साल होगी। 2 साल से अड़े पानी की कोई समस्या को ना, कोई समस्या को नहीं पानी की थी। पीपा टकड़े से लाओ फिर पीपा था तो टंकर गिरा था कड़े से लिया, टंकर गिरा रहा था। और खेती बाड़ी करनी हो जब कड़े से लाओ, खेती बाड़ी कर रही को ने बंदा पानी फिर सुने को ना की सरकार थारी कड़े सुन रही है, सुन रही को ना सरकार तो। क्यों अभी तो थे राव राजेंद्र ने वोट दिया होगा, कदे आई को ना थार गाँव में? कौन आई? एक बार भी कौन है? राव राजेंद्र सिंह कौन आई? आई तो नहीं तो थे थारी बात तो बताता होगा ना। देखो सरपंच ने तो कहता ही होगा थे पानी की समस्या के बारे में। अब सरपंच तो सुना ही कौन तो? क्यों सरपंच कौन से? पिंकी पिंकी पिंकी। हाँ। तो पिंकी बात कौन सुना गांव की है? हाँ। है बाबा, बात कौन सुने की पिंकी? हाँ तो कौन सुन रही? ना समय हो गया अपने गांव में पानी की समस्या को? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और यहाँ के सरपंच कभी बात नहीं सुनते आप लोग? सरपंच तो क्या बात करेगा, वो तो कहता है जो जिसका टेंडर था वही मान लो चोर के भाग गया, उसका जेल हो गई। यहाँ पानी कैसे आएगा? नल तो लगवाए थे खुदवा करके, वो सब टूट टाट गए, पानी की सप्लाई हुई नहीं, पानी की सप्लाई छोड़ दी और सब टूट गए, ठेकेदार बग गया सरकारी टंकी। सरपंच का फर्ज होता है ना अपनी बात को, भाई अपने गांव के अपन चुनते क्यों है सरपंच को? इसलिए कि अपनी बात आगे पहुंचाए। चुनते हैं इसीलिए चुनते हैं, लेकिन ये है ना भाई जो आदमी ज्यादा फोकस लगाता है ना तो उसमें समस्या और आ जाती है। अगर OBC या जनरल उसको कुछ कहते हैं या उनके पर दबाव डालते हैं तो वो फिर जाति सूचक चिन्ह भी तो लगाता है ना, क्योंकि वो SC का रह गया सरपंच, इसलिए वो फिर उससे ज्यादा बकवास भी नहीं करनी पड़ती है ना। क्यों वो ऐसे केस करने की धमकी देता है क्या लोग? देते हैं, लगाया है केस। जब उसको कुछ कहा है ना तो एक आदमी के एक औरत के लगाया भी है, सरपंच ने केस लगाया। हाँ तो वो अभी भी मेरा ख्याल से थोड़ी फर्क नहीं हुआ। नहीं तो वोट तो हम इसलिए देते हैं ना हमारी बात सुने आगे तक पहुंचा, केस लगाने कौन सा मतलब हुआ? वो ये कहता है कि OBC जनरल मेरे को दिया ही नहीं, AC ने दिया है, AC का हम काम कर रहे हैं। खुद ही बिना वोट दिए खुद ही बन गया? हाँ AC दिया है ना। ऐसे कितने वोट होंगे अपने गाँव? AC के होंगे मेरा ख्याल 1300-1400 वोट। 1300-1400 वोट हम सरपंच बन गया? हाँ जी, फिर सरपंच होते भी कई है ना, इलेक्शन के टाइम में कई सरपंच खड़े हो जाते हैं तो लेकिन सरपंच बनने के बाद तो समस्या सुने ना? नहीं सुनता है, नहीं सुनता है। रास्ते की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है, कभी कभी टाइम पर बिजली भी नहीं आती है, वो भी समस्या है, लेकिन वो किसी को जाके कुछ कहता नहीं है। क्यों? कि इसकी वजह है। बताओ। कि जो पति है ना, लेडीज है उसकी सरपंच और ऑथराइज है वो उसका पुरुष पति, तो पति किसकी सुनता है? मस्त रहता है अपना मस्त मजे करके खा रहे हैं बस, यही काम है।
और यातायात की बाबा कैसी है, मतलब बस वस आती होंगी ना अपने गांव में? बस को आए ही मेरे हिसाब से 1.5 साल होगी। पुलिया के नहीं रुक जाएंगे, वो पुलिया के पार ही रुक जाती है, बाईपास ही। और अगर कहीं जाना आना हो फिर क्या करो? क्या करें, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, क्या करें। अवगत भी कराया आगे रोडवेज वालों को, लेकिन वो कहते हैं रोड नहीं है, हम नहीं जाएंगे वहाँ अंदर। क्यों नहीं जाओगे? तो ये गांव किसका है फिर? तो अब सब ये तो क्या बताएं, ये तो मनमानी है ना। वोट मांगने कैसे आ जाते हो? पूछते नहीं हो आप लोग? पूछे मुंह उठा के क्यों आते हो फिर? किसको पूछे? अभी राव राजेंद्र सिंह आए होंगे ना आपके? एक बार तो दौरे पे आए होंगे। आया होगा। अनिल चोपड़ा आया होगा? नहीं आया। नहीं आया। तो गांव वालों ने वोट कैसे दिया फिर उनको? वोट तो मान लो पार्टी के हिसाब से देते हैं ना लोग। जब पार्टी काम नहीं कर रही तो वोट क्यों खराब कर रहे हो? ये देखो खराब तो कर रहे हैं, लेकिन दे किसको फिर? भाई पार्टी दो है। एक बार सारा गांव वाला बॉयकॉट कर दो, सब एकजुट हो जाओ। तो ये तो मान लो रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल कितने गांव में? एक हॉस्पिटल। हाँ। है। और कोई आदमी को रात बरात भाई कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई गर्भवती महिला उसको ले जाना पड़ जाए फिर तो वो तो फिर चौमुंड ले जाना पड़ता है, और उसके लिए साधन चाहिए। साधन चाहिए। अब साधन भी करना ही पड़ता है, फिर इमरजेंसी में तो साधन तो करना ही पड़ता है ना कंज्यूमर को। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि रात बरात भी अगर कोई मान लो % अगर ज्यादा कमती हो तो यहाँ कोई मान लो रोकने वाला हो। या तो अब ये देखो कि आप 6 बजे के बाद में ताला लग जाएगा, एक आदमी रहेगा हॉस्पिटल में, बाकी सब चले जाएंगे। तो उप सरपंच प्रधान कोई तो होंगे सुनने वाले? अजी कोई नहीं सुनता है भाई, सुने तो ना जनता की। एक बार जो बन गया वो ये देख लिया कि भाई देखा जाएगा जो कुछ होगा। जनता तो यूं ही भोंकती रहेगी, जनता यूं ही बार घोड़ा करती रहेगी। भोंकेगी क्यों जनता? जनता ने वोट दिया जब भी तुम बने हो, फ्री में तो बने नहीं होगे, या तुमको कोई भाई पदवी मिली ऊपर से सीधा जाके सरपंच बन जाओ। फिर आगे तो नहीं आता है ना वो, आगे नहीं आता है। एक बार आ गया वो आ गया, दोबारा नहीं आता है। दोबारा तो वही आदमी आएगा जो काम करेगा। अब जैसे मोदी जी है, 3 साल 2 साल 3 साल हो गई उनको, 2-3 बार हो गए ना वो, लेकिन उनके काम की सराहना अब भी करते हैं लोग। क्यों ना? कि उन्होंने विकास किया है। अब वो केंद्र से यहाँ गांव में आकर के थोड़ी देखते हैं, नहीं देख सकते। वो तो देखते तो यही है ना। ये तो सरपंच बनाया है कि सरपंच सुने जाए, लोगों की समस्या सुने, तो ये वो नहीं जाता है। तो फिर क्या करे, वोट तो आखिर देना ही पड़ता है ना पार्टी को, किसी को भी देना तो पड़ता ही है ना। ये है समस्या। पुलिस थाना कितनी दूर है यहाँ से? पुलिस चौकी तो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर। आ जाते हैं टाइम पे? कभी कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाए तो? वो तो आती है, वो तो उनका तो काम है। इतनी चोरी नहीं मान करो है बाबा? हाँ, कितना अगर यहाँ चोरी वोरी होती है, कितनी देर में झगड़े भी हो जाते होंगे, पुलिस कितनी देर में पहुँच जाती है? ऐसा है कि हम तो देखो बुजुर्ग आदमी है, दौड़ने फिरने वाले नहीं है इतने। नहीं है, बिल्कुल सही बात। अब जो कोई चोरी करता है या कोई डाका मारता है, उसकी तो हमारे दिमाग में कोई चीज है नहीं, ना हम सुनते हैं। क्योंकि ये बच्चे लोग जो है ना, जैसे मान लो 25, 26, 30 साल के लड़के है ना, ये समझे उन बातों को, तो वो ही देखते हैं और वो ही रहते हैं फील्ड में। हम तो शाम को घर चले जाते हैं, उसके बाद में हमें क्या मालूम क्या होता है क्या नहीं होता, हमारे साथ में कुछ होता नहीं है। बस मोदी जी से क्या उम्मीद है? क्या लगता है कि अगर एक बार फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या लगता है कि क्या तरक्की होगी देश की? नहीं, देश की तो तरक्की होगी, पहले भी हुई है, हो भी रही है और आगे भी होगी। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना तो ये होगा, ये तो उम्मीद है जनता को, और जनता का काम करते हैं तो उम्मीद है ही। और जो वोट भी लगा है ना, वो मोदी के नाम से ही है। राव साहब को कोई नहीं जानता, और राव साहब के नाम का वोट भी नहीं है, ये बात।